प्लीज पूरा नाम हलचल DHH। जी हलचल DHNN जी सॉरी दोबारा। आप अभी क्या मुंह आ गया, बंदर आगे देख रहे हैं कि शो चल रहा है। डोंट नो मी, क्या मतलब? आई एम डॉक्टर हलचल DHH। संस्कारियाँ टीवी ऑफिशियल, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। नाज़रीन, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट शाहरुख अली, प्रोग्राम मजाक की बात में हाजिर खिदमत हूँ। और नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही मजे का होने वाला है। तो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, वो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि वो 2 NGOs चला रहे हैं और ऐसे एक अरसे से वो बहुत से फलाह के काम कर रहे हैं। और यकीन करें कि तजारत लोग दुनिया में करते हैं, लेकिन ये अल्लाह के साथ तजारत कर रहे हैं। तो बहुत सारी तालियों में डॉक्टर सानिया खेड़ा साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह डॉक्टर साहबा, एक अरसे के बाद आपका चेहरा देखने को मुझे मिला, तो आज भी आप वैसी की वैसी ही गुड लुकिंग और ब्यूटीफुल शख्सियत है। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, आज भी आप वैसे ही खुशगवार और ब्यूटीफुल शख्सियत है। क्या खाती है डॉक्टर साहब आप? नहीं थैंक यू सो मच शाहरुख, और क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट भी हैं और उस्ताद तो स्टूडेंट्स को हमेशा अच्छे लगते हैं, और इतनी तारीफ करने के लिए शुक्रिया। और खाने पीने की जहाँ तक बात रही तो डेफिनेटली मैं खाने पीने का काफ़ी ख्याल रखती हूँ। बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट, मुझे ख्याल रहता है कि मैं अपनी डाइट का ख्याल रखूँ ताकि मेरी स्किन जो है वो इसी तरह फ्रेश रहे, ग्लो करती रहे, और मेरी हेल्थ भी अच्छी हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अच्छा किया, आपने मेरे प्रोग्राम में ये जिक्र कर दिया कि मैं आपका स्टूडेंट भी हूँ। नाज़रीन, मैं स्टूडेंट्स भी हूँ इनका। मैं होम्योपैथिक से तस्दीक शुदा डॉक्टर भी हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ मैं, और फालिज का, मोरों का, पट्टों का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। और मेरी उस्तानी साहिबा बैठी हैं आज हमारे साथ, यहाँ विराजमान है। और मुझे बड़ी खुशी है कि जिन्होंने हज़ारों स्टूडेंट्स बनाए और हज़ारों डॉक्टर्स बनाए, उनमें से एक डॉक्टर मैं भी हूँ, लेकिन मेरा शोबा ज़रा चेंज है। मैं साथ साथ एक्टर भी हूँ, एंकर पर्सन भी हूँ। तो आज डॉक्टर साहबा को आज मैंने अपने शो में बुलाया इसलिए क्योंकि ये जो हमारा शो है इसका आगाज मैं अपने मोहसिन से करना चाहता था। तो मेरी मोहसिन आज मेरे साथ बैठी हैं, डॉक्टर सानिया खेड़ा साहिबा। तो अच्छा डॉक्टर साहबा, आजकल रमजान चल रहा है, हमारे व्यूवर्स को कुछ बताएं कि रमजान में डाइट क्या लेनी चाहिए? हाँ, जिस तरह आजकल रमजान है, अल्हम्दुलिल्लाह रमजान बहुत अच्छा, रमजान अच्छे दिनों में आया है। जी जी। और दिन छोटे हैं, और फरवरी में आपको पता है कि मौसम अच्छा होता है। तो इसमें एहतियात सिर्फ ये है कि हमें वाटर इनटेक जो है, पानी यानी पानी ज्यादा पीना चाहिए। अब क्योंकि पानी पीने की विंडो जो है वो कम है, हम रोजा खोलने के बाद ज्यादा पानी पी नहीं सकते, उसके बाद सोना है, सो के उठना है, तो पानी कब पिए? यानी नॉर्मल इंसान को 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। रमजान में हम 4 गिलास भी नहीं पी पाते। तो हमें ज्यादा जो केसेस देखने में मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि डिहाइड्रेट हो रहे हैं लोगों को डिहाइड्रेशन की बहुत कमी हो रही है। तो इसमें तरीकेकार यही है कि सहर और इफ्तार में अपने खाने में जो है वो तदाल बरता जाए, और उसमें आप नमकीन और तली हुई चीजें कम खाएं। यानी कि नमक से और तली हुई चीजों से, ऑयली चीजों से परहेज करें ताकि उससे प्यास लगती है, और पूरा दिन प्यास रहती है। जैसे ही रोजा खुलता है तो हम मीठे मशरूबात पी लेते हैं, तो हम फौरन से पहले पेट भर जाता है, फारा हो जाता है। तो ये होता है कि हम ज्यादा सादा पानी नहीं पी पाते। उसमें है कि पानी पिए थोड़ा थोड़ा करके रोजा खोल के। लाइक जब आप अफ्तारी करें, एक खजूर सुन्नते रसूल के मुताबिक एक खजूर से रोजा खोलें, उसके साथ ही पानी पिए थोड़ा सा, आधा गिलास। उसके बाद आप नमाज पढ़ें, और उसके बाद पानी को अपने टेबल के पास सोने तक रख लें, और सिप 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 करके पानी पीते रहें उसको। यानी कि पानी आप ड्रिप की मानंद पीना चाहिए। अच्छा, ये सिप से मतलब मैंने ड्रिप कह दिया तो ये ना हो कि आप ड्रिप भी रख लें, लगा हुआ पानी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आप NGOs आपकी मैं एक अरसे से देख भी रहा हूँ। हमारे नाजरीन के भी नॉलेज में ये बात आनी चाहिए कि आप NGOs चला रही हैं, तो ये क्या आपको कोई क्या आपको इसके लिए कोई डोनेशन करते हैं लोग, या आप अपनी तरफ से ये फाउंडेशन चला रही हैं? नहीं, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा। और ये जो NGO है, क्योंकि ये मेरे वालिद मोहतरम ने बनाई थी 90s में, तो उनके उसके बाद जब वो नहीं रहे 2006 में, तो मैंने इसको टेक ओवर कर लिया।
तब से मैं इसको जो है वो उनके साले सवाब के लिए चलाती हूँ। माशाल्लाह तो उसके बाद डोनेशन तो ऐसे हम कहीं से नहीं लेते, मिलजुल के बहन भाई मुखैर हजरात हम मिलके जब कोई ऐसा इवेंट होता है, किसी की मदद करनी होती है, किसी घर में कोई राशन का इशू होता है, जो भी लोगों के मसले मसाइल होते हैं, जितनी इस्तात होती है हम उसमें कर लेते हैं। मैं इसमें इसके प्लेटफॉर्म से बहुत सारे फ्री मेडिकल कैंप्स करती हूँ और अवेयरनेस सेमिनार्स करती हूँ, अवेयरनेस वॉक करती हूँ। कोई भी पेंडेमिक हो, एपिडेमिक हो, सादत अली फाउंडेशन और हुसैन एजुकेशन सोसाइटी हमेशा सबसे आगे होती है, माशाल्लाह अवेयरनेस के लिए भी और लोगों की मदद के लिए भी। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपका एक बहुत बड़ा कॉलेज बना है, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि ये कौन सी जगह पर है। नाज़रीन, ये जो कॉलेज बना है यहाँ पर ये नहीं कि अमीर लोगों के लिए जगह है, यहाँ पर मिडिल तबके के लिए भी बहुत सी जगह है। आप वहां पर जाएं और जिन लोगों के पास फीस नहीं होती देने के लिए, डॉक्टर साहब उनकी खुद अपनी जेब में से फीस देके अपने कॉलेज में एडमिशन दिलवाती हैं। डॉक्टर साहब अपने कॉलेज की जरा बारे में बताइएगा। जी, जब पहले क्योंकि मैं एक इदारा चला रही थी जिसमें आप मेरे स्टूडेंट थे और जी, आपने बिल्कुल। बाकायदा वहाँ से अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया, अपनी डिग्री कंप्लीट की। जी जी बिल्कुल। उसके बाद फिर मैं नर्सिंग को पैरामेडिकल शोबे में आ गई और वहाँ पे मुझे ऐसे लगा कि बहुत ज्यादा जरूरत है और इलाका मैंने चूज किया काना फिरोजपुर रोड का। अच्छा, काना जो है इसको 180 विलेजेस लगते हैं और वहाँ पे इस तरह का कोई इदारा नहीं है, ना सरकारी था और ना ही प्राइवेट था। और क्योंकि LHV, CMW, CNA जो है लेडी हेल्थ विजिटर, लाइक आपने देखा होगा जो पोलियो के कतरे हमारी बहनें घरों में आती हैं, पहनाती हैं और हिफाजती टीके लगाती हैं और उसके बाद जच्चा बच्चा क्लिनिक्स जो अपने चलाती हैं दही इलाकों में। तो ये वो बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़े पॉश एरियाज में आके पढ़ाई नहीं कर सकते। तो मेरा एक था कि मैं अपनी NGO के बेस पे वहां पे जाके इदारा बनाऊं। तो हम अपने स्कॉलरशिप अपनी NGO के बेस पे ऐसे तमाम नीडी बच्चों को देते हैं, डिजर्विंग बच्चों को जो बहुत ब्राइट और ब्रिलियंट हैं। आप यकीन करें कि उस इलाके की बच्चे बच्चियां बहुत लाइक हैं, ब्रिलियंट हैं, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है कि वो पढ़ सकें। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम तालीम जो है वहाँ पे फ्री करें और आम करें। क्या बात है, ये डॉक्टर साहब के लिए इस बात पे हम क्लैप करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर सानिया खेड़ा साहिबा आपको कहा जाता है, तो ये खेड़ा क्या आपकी कोई कास्ट है, क्या है खेड़ा? जी, खेड़े मचिया चुरैया झोली लग गए। हेलो भाईजान, कौन है आप? अभी क्या मुंह उठा गया, बंदर आगे देख रहे हैं कि शो चल रहा है? Don't know me. क्या मतलब? I am Dr. Halchal DHHN. देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पे डॉक्टर साहबा बैठी है, उनका इंटरव्यू चल रहा है और आप मुंह उठा के आ गए इधर। हम डॉक्टर की इज्जत करते हैं। वेरी गुड। मैं भी तो डॉक्टर हूँ। अच्छा, ये आप डॉक्टर है? नहीं, मुझे शाहरुख पूछने थे ये क्या है DHN। मैंने तो मेडिकल के शोबे से मतलब हर तरह का मुझे नहीं एक्सपीरियंस हुआ। ये बिल्कुल अंदरून लॉ की डिग्री है। अच्छा, यूनिवर्सिटी अंदरून लाहौर की है। हाँ, अंदरून लॉ की, वो जहाँ पे होता है ना गोल चक्कर, हाँ, वहाँ पे सारे डॉक्टर बैठ के ये डिग्री हासिल करते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, थोड़ा डिग्री वहाँ पे ये हेल्थ केयर कमीशन वाले सुन लेंगे लाजमी। तो डॉक्टर DHHN जो इसका पूरा फॉर्म बनता है ना, उसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नेबर। भाई मेरी बात सुनिए, यहाँ पे डॉक्टरों की बात चल रही है, तो आप पता नहीं आप कहाँ के डॉक्टर हैं? भाई आप मुझे जहाँ भी देखोगे ना, डॉक्टर हालचल DHHN वहाँ पे पाए जाए। मसलन कहाँ पे देखेंगे हम? पुल के नीचे, ट्रेनों की पुरानी पटरियों के पास, चौक में, वो जो गलियों में वो जो इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर, वो मेरी बात सुने डॉक्टर साहब, उनको भी तो कुछ सप्लाई वाला होना चाहिए ना। अच्छा, यानी कि आप उनको सप्लाई करते हैं? डॉक्टर हलचल आपका नाम है? DHHN। हलचल क्या है? मैं मतलब है कि जब वो बच्चा पढ़ता है ना छोटा, तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ता था ऐसे मेरी टीचर वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी। अच्छा, तुमने तखल्लुस रख दिया होगा हलचल। तखल्लुस नहीं रखा था, उन्होंने वैसे ना गुस्से में आके मेरा नाम बेटा सर आपका नाम पढ़ देगा, वो पढ़ गया और आज माशाल्लाह मैं एक बहुत डॉक्टर साहब आपसे मैं एक बात करना चाहता हूँ। आपका माशाल्लाह बड़ा नाम है, और इसके अलावा आप और क्या क्या करती हैं डॉक्टरी के अलावा?
मैं तो बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन आज आपको हलचल आपके अंदर देख के, प्लीज पूरा नाम हलचल DHH। जी हलचल DHNN जी सॉरी दोबारा, डिग्री है ना, भाई, मुश्किल डिग्री वो है। जी भाई आप जी बकवास नहीं करें। अंदरून खैर की डिग्री। मुझे आप क्या कह रहे हैं यार? यहाँ पे डॉक्टर मेरी बात सुने। मैडम, मैं आपसे ये दूर इतना पढ़ा नहीं ना, इसने DHHN किया हुआ है ना इसने वो, मैं जो ट्रीटमेंट करता हूँ ना, अच्छा, अगर आपको उसका पता ही नहीं, PTTM वो क्या है? वो क्या चीज है? मतलब है कि जब मैं ट्रीटमेंट कर रहा होता हूँ तो पेशेंट तड़प तड़प के मर जाता है। यार मेरी बात सुने, आप कौन से डॉक्टर हैं? अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब, इनसे पूछे इनका क्लिनिक कहाँ पे? हाँ, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। मैं पेशेंट आपको रेफर करूंगी। जी जी, तो वो आप जो भी clinic- आएगा इंशाल्लाह जिंदा नहीं जाएगा। जिंदा नहीं अल्लाह जाएगा। ना करे आपके मुंह में घी। अल्लाह अकबर। हाँ तो डॉक्टर साहब आप हेल्थ केयर कमीशन से तो रजिस्टर्ड होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे मैं गया था, उन्होंने मुझे रजिस्टर पकड़ाया, मैंने जाके दूसरे दफ्तर में जाके मैं रजिस्टर बहुत मेहनत की है मैंने जाके करने। अच्छा यानी कि मतलब क्या आपने ईंटें उठा उठा के रखी मेहनत की? रजिस्टर्ड होने के लिए उन्होंने, मैं तो इनका तो आप मुझसे क्वेश्चन कर रही थी कि आपका वो क्लिनिक कहाँ है। हाँ। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और मैं क्लिनिक जो ना हर वक्त मेरे बगल में है। हाँ, वो कैसे? क्या मतलब बगल में होता है यार? आप कुछ बात करें, प्रोग्राम में खड़े हुए। कभी गाँव गए हैं? हाँ गया हूँ। वहाँ के डॉक्टर आते हैं, डंगा डॉक्टर। यार क्या बात है? क्लिनिक कहाँ पे होता है? नहीं बिल्कुल नाज़रीन देखिए, गांव देहात में अगर हम जाते हैं तो वहां पर डॉक्टर जो आता है उसने एक झोला टाइप रखा होता है, यहाँ पर बैग का होता है कपड़े का, उसमें उसने इंजेक्शन भी रखे होते हैं, मेडिसिन भी रखी होती हैं, और वो डॉक्टर, और मैंने आपको बताता चलो पार्ट टाइम उनकी पेंचर की दुकान भी होती है, वो साथ साथ पेंचर भी लगाती है, और डब्बे में उन्होंने पैराडोल की गोलियां भी रखी होती है। हाँ, आप वो डॉक्टर हैं? नहीं मैं पेंचर तो नहीं लगाता, मेरा वहाँ पे ना वो पेट्रोल पंप है। जी जी पेट्रोल पंप है। आपने इतने पैसे कमाए? आपने दरबारी नहर तो देखी होगी मेरे घर के पास है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे एक पंप लगा होता था पुराना। हाँ बिल्कुल लगा होता उसके साथ मैंने 4 बोतलें पेट्रोल की रख के यार देखिए आप बकवास नहीं करें। हलचल DHHN ये लाजमी साथ साथ। अच्छा जी डॉक्टर तो प्लीज मुझे आप इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, एक डॉक्टर जब डॉक्टर के साथ वर्क करता है मेडिकल तरीके से तो उनको समझ आती है, आपको इस तरफ समझ नहीं आएगी। जी जी डॉक्टर तो हलचल आप माशाल्लाह HNN। बहुत अच्छा वो चला, कोई NGO वगैरह नहीं बनाई आप? जी जी 2 NGOs हैं मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे ऊपर हूँ, मेरी 10 NGOs हैं। भाई दिस इज रियली। भाई कौन सी एनजीओ की बात कर रहे हैं आप? आपकी कौन सी एनजीओ है? मैडम आपकी NGOs का नाम क्या है? मेरी एनजीओ एक सादत अली फाउंडेशन है और एक हुसैन मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी है। माशाल्लाह मुझे याद आया, वहाँ से सबसे अच्छा खाना मिलता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वहाँ डॉक्टर हलचल DHHN क्यों है? हाँ जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, जी आप बकवास ना करें, आपको डॉक्टर शॉक्टर नहीं है, आप ना ही सिंगर हैं, आप आते हुए गाना भी गलत गा रहे थे कि रांझे मजियां चुराइयां। चुराइयां क्या होता भाई? चोर था रांझा। 700 साल पहले की बात है ना, बिल्कुल ऐसी है। आपको नहीं पता ना? नहीं मुझे नहीं पता। रांझा पता कौन था? कौन था? मेरा फर्स्ट कजन मामू का बेटा था। यार क्या बात है यार, झूठ की कमेंट आपका कैसे वो फर्स्ट कजन था? ये 200-300 मच एक डेली चोरी हो जाती, पता ही नहीं सी लगता ना। वो कौन चोरी करता था? तो खेड़ों ने हमारे नहीं 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 नहीं, ये खेलों पे ये देखिए आप ये गलत बात कर रहे हो। खेड़ों ने आपके साथ ज्यादती की? क्या ज्यादती की है? इनकी ही ले गए थे ना। डॉक्टर साहब क्या बात है, ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? दबा हो यहाँ से कैसे यार, ये देखे नाज़रीन कैसे कैसे डॉक्टर आए थे। डॉक्टर हलचल, ये क्या उनका नाम था, हलचल। और जी डॉक्टर साहब वापस आते हैं प्रोग्राम में हम। तो डॉक्टर साहब हम इसके अलावा क्या मसरूफियत हैं आपकी आजकल? मसरूफियत तो बहुत सारी हैं। मैं मसरूफ रहना ही पसंद करती हूँ क्योंकि एक नर्सिंग कॉलेज है, 2 NGOs हैं, एक हॉस्पिटल है, और उसके अलावा एक छोटी सी सियासी एक्टिविटीज भी हैं माशाल्लाह, और उसमें भी मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना रोल प्ले करती रहूं। जबरदस्त। तो यही मसरूफियत है आजकल, तो इसी से टाइम नहीं मिल रहा होता। बिल्कुल ऐसे डॉक्टर साहब। ये देखे ना बड़ा
मुश्किल होता है कि इतना कुछ मेंटेन करके रखना। आपने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है, फैमिली घर को को मेंटेन भी, रखा हुआ है, जी। फिर बर वक्त आप लोगों के काम भी आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अलमिया है जिसको आप सर अंजाम दे रही हैं डॉक्टर साहबा। तो डॉक्टर साहबा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, और माशाल्लाह आपने इतना टाइम दिया, आपकी तशरीफ आवी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी दुआ है कि आप हमेशा ऐसी हंसती रहें, मुस्कुराती रहें Thank you, और sir. खुश रहें। और जी नाजरीन, डॉक्टर साहिबा से आपने बातें सुनी, डॉक्टर साहिबा से, वो हमारे डॉक्टर हलचल साहब भी आए, उनकी भी आपने बातें सुनी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि हमारे प्रोग्राम की नौयत क्या होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग को चेंजिंग करनी चाहिए प्रोग्रामिंग में, या हमारा प्रोग्राम कोई अच्छी एडवाइस अगर आप देना चाहें तो हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और लास्ट में मैं डॉक्टर साहब आपसे ये कहूंगा कि हमारी ऑडियंस को कोई अच्छा मैसेज कन्वे करना चाहे तो प्लीज जरूर। जी, मेरा मैसेज जो है वो आज लोगों के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए यही मैसेज है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और स्पेशली मेरे जो फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, आपसे डॉक्टर सानिया के रिक्वेस्ट कर रही हैं कि तमाम लोग जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। उससे क्या होता है कि आगे आने वाला दौर जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, एआई का दौर है, तो इसी में जो है हर चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। इसी चैनल के तवज्जुह से आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे भी। थैंक यू। बिल्कुल है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। और जी नाज़रीन, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, रब रखा थे फिर ऑफ पे जाना जी। फनकारियाँ टीवी ऑफिशियल, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।